चिरंजीवी भव। केवल एक यही दिति मेरी सच्ची पुत्री है। यह कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएगी। मित्र दक्ष, कहने को तो आपकी 60 कन्याएं हैं, किंतु सही अर्थ में दक्ष कन्या कहलाने का अधिकार केवल एक ही कन्या को है, और वो है आपकी पुत्री दिति। आप ठीक कह रहे मित्र, हम भी यही सोच रहे थे। पुत्री, हम केवल तुम्हें अपने प्रसाद से विदा कर रहे हैं, हृदय से नहीं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी याद रखना, तुम पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हो। तुम्हारी एक पुकार पर तुम्हारा ये पिता दौड़ा चलाएगा। चंद्रदेव, बादलों में छिपकर आंख पे चोली खेलना स्वभाव है आपका, किंतु मैं भी आपकी रोहिणी हूँ। पहचान लिया ना आपको? मित्र दक्ष, शास्त्रों में कहा गया है कि एक कन्या का विवाह और उसका कन्यादान एक पिता के लिए मोक्ष का मार्ग है, और आपने तो एक साथ अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया है। ये महारानी, आज किस बात पर विवाद करने आई हैं आप हमसे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं स्वामी? हम तो सदा ये प्रयत्न करते हैं कि हमारे बीच कोई विवाद ना हो। तो इसका अर्थ यह है कि हर बार हम विवाद खड़ा कर देते हैं। हमारा अर्थ ये नहीं था स्वामी। जो भी हो, अब बताने की कृपा करेंगी कि इस समय आपका शुभागमन किस कारण हुआ है? स्वामी, हम आपको ये याद दिलाने आए हैं कि आपने चंद्रदेव को किसी विशेष प्रयोजन से इस विवाह में आमंत्रित किया था। बस यही, आपकी यही बातें हर बार विवाद उत्पन्न कर देती हैं। यदि कोई दायित्व हम अपने सर पर लेंगे तो वो हमें याद नहीं रहेगा। आप शायद भूल गई हैं कि अभी केवल बारात और कन्याएं विदा हुई हैं। अभी भी सारे अतिथि हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हैं। उनके जाने से पहले हम चंद्रमा को अपनी पुत्री रोहिणी तथा 26 अन्य कन्याओं से विवाह करने का आदेश देंगे। आप सच में एक श्रेष्ठ पिता हैं मित्र दक्ष। पहले ऋषि कश्यप और अब चंद्रदेव। आप अपनी कन्याओं के लिए पूरे संसार से श्रेष्ठतम वर खोज खोज कर निकाल रहे हैं। किंतु मित्र दक्ष, अब मैं यहां से जाने की अनुमति चाहता हूं। मित्र शुक्रदेव भी चले गए, किंतु हमें बार बार अपनी प्रिय पुत्री दिति की याद सता रही है। गुरुवर आ गए। और ये है आप सबका ससुराल। हमारा प्रासाद कहाँ है? देवी, आश्रम में प्रसाद नहीं होते, कुटिया होती है। जैसे ये सब है? जी, इन्हीं में से कोई आपकी एक कुटिया होगी। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? नहीं नहीं,
हमें इस प्रकार जीने की आदत नहीं है। आप तुरंत ही हम सबके लिए उचित निवास की व्यवस्था कराइए। उचित व्यवस्था? उचित व्यवस्था का क्या अर्थ है देवी? हम सब पृथ्वी सम्राट की पुत्रियां हैं। हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कराइए जो हमारी गरिमा के अनुरूप हो। क्या आप सबको यह व्यवस्था उचित नहीं लग रही? हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऋषिवर, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। देवी दीदी, आपकी सभी बहनों को यह व्यवस्था उचित लग रही है और आपको भी यह समझना आवश्यक है कि अब आप पृथ्वी सम्राट की पुत्री नहीं, अपितु एक ऋषि की पत्नी है और ऋषि पत्नियों के लिए यह व्यवस्था उचित है। ये सब तो मूर्ख है। ये इस बात को नहीं समझती कि संसार इनका सम्मान सिर्फ तभी करेगा जब ये खुद अपना सम्मान करना सीखेंगी। किंतु मैं ये बात समझती हूँ, इसलिए आप बातों के जाल में मुझे उलझाकर बहकाने का प्रयास मत कीजिए। शीघ्र ही मेरे लिए उचित निवास की व्यवस्था कीजिए, बस। निवास व्यवस्था तो यही रहेगी। यदि आप चाहें तो यहां रहें, अन्यथा आप अपने पिता के घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरी साधना का समय हो रहा है, मुझे अनुमति दें। रुक जाइए ऋषिवर। आप इस प्रकार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बात सुनिए ऋषिवर, रुक जाइए। नहीं दीदी, ऋषिवर साधना के लिए जा रहे हैं। इस समय उन्हें रोकना उचित नहीं है। और फिर वो जो कह रहे हैं वो भी तो उचित नहीं है। हम सबने अपनी इच्छा से एक ऋषि से विवाह किया है, तो हमें आश्रम में ही रहना होगा और आश्रम के व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ेगा। यदि मुझे पता होता कि ऋषिवर से विवाह कर इस प्रकार भिक्षुओं के जैसे जीवन जीना पड़ेगा, तो मैं कभी इस विवाह के लिए हाँ नहीं करती। भिक्षुओं जैसा? और नहीं तो क्या। भिक्षुओं जैसा नहीं तो क्या है। प्रजापति दक्ष, आपकी 13 कन्या का विवाह भली भांति संपन्न हो जाने के लिए हम सब की ओर से बधाई स्वीकार करें। देवगुरु, पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्रियों का विवाह तो निर्विघ्न संपन्न होना ही था। फिर भी आप सबका धन्यवाद। प्रजापति दक्ष, अब आप हम सबको अपने अपने लोक जाने की अनुमति दें। अनुमति है, केवल एक को छोड़कर। चंद्रदेव, आपको यहां रुकना होगा। आपकी आज्ञा सर माथे पर पृथ्वी सम्राट। किंतु मैं तो अज्ञानी हूं, ना समझ हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप बृहस्पति देव को भी यहीं रुकने की अनुमति दें, ताकि जिस भी विषय पर आप मुझसे बात करें, बृहस्पति देव मेरा मार्गदर्शन कर सके। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी सब जा सकते हैं। लगता है प्रजापति दक्ष को मेरे और रोहिणी के प्रेम प्रसंग के विषय में पता चल गया है।
अब मुझे इनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं क्या दंड देंगे ये। चंद्रदेव, हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप हमारी पुत्री रोहिणी तथा 26 अन्य कन्याओं से विवाह करें। चंद्रदेव, आपके मन की इच्छा पूरी होने की बधाई हो। किंतु गुरुदेव, मैं तो केवल रोहिणी से विवाह करना चाहता हूं। पर यह बात अगर मैं प्रजापति दक्ष से कहूंगा तो वो क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रजापति दक्ष, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, किंतु इस विषय पर निर्णय लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको मेरे माता पिता से भेंट करनी होगी। चंद्रदेव, चंद्रदेव, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, अपना जमाता बनने का अवसर दे रहे हैं, जिसके लिए संसार का हर युवक तरसता है। आप पृथ्वी सम्राट दक्ष को मूर्ख बना रहे हैं, हमारी आज्ञा टाल रहे हैं। प्रजापति दक्ष, आपको क्रोध छोड़कर तनी सोच कर देखना चाहिए। चंद्रदेव कुछ भी अनुचित नहीं कह रहे हैं। जिस प्रकार आपको अपनी पुत्रियों का विवाह संबंध तय करने का अधिकार है, उसी प्रकार चंद्रदेव के विवाह संबंध को तय करने का अधिकार उनके माता पिता को है। आपकी बात सर्वथा उचित है देवगुरु। स्वामी, हमें चंद्रदेव के माता पिता महर्षि अत्रि और देवी अनुसुया से इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। महामंत्री जी महाराज। देवगुरु और चंद्रदेव को हमारी ओर से उचित भेंट देकर विदा किया जाए और महर्षि अत्रि के आश्रम में जाने का प्रबंध किया जाए। देवी अनुसुईया, हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें आप जैसी पत्नी मिली। सारा संसार आपके पतिव्रत धर्म का उदाहरण देता है, किंतु केवल हम जानते हैं कि आपकी सेवा भावना भी अनुपम है। आपके होते हुए हमें तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कि आप हमारी समस्त आवश्यकताओं को सामने आने से पहले ही पूरी कर देती हैं। आप हमारी प्रशंसा करके हमें संकोच में न डालिए स्वामी। जिस स्त्री को आप जैसा महान और आदर्शवादी पति मिला हो, उसकी पवित्रता और सेवावादी का श्रेय उसे नहीं, उसके पति को जाता है। अब तो आपने हमें संकोच में डालना आरंभ कर दिया। अब छोड़िए इन बातों को, हम दोनों बोलना बंद करते हैं, ताकि मैं ये वेणी आपके बालों में लगा सकूं। आज हमें हमारे पुत्र चंद्र की बचपन की याद आ गई। वो ऐसे हमारे बालों पर वेणी लगाता था और प्रसन्न हुआ करता था। आप भी कब की बातें लेकर बैठ गई। अब तो उसकी आयु
अपनी पत्नी के बालों में वेणी लगाने की है। स्वामी, वो तो तब होगा ना जब उसका विवाह होगा, किंतु ना जाने वो कब होगा। ठहरिए, बताते हैं। देवी, वो घड़ी अब अधिक दूर नहीं है जब आप अपनी पुत्र वधुओं से ये सारा आश्रम शोभायमान देखेंगी। पुत्र वधुओं से? स्वामी, पुत्र चंद्र के एक से अधिक विवाह होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर देने वाला कुछ ही पलों में यहां उपस्थित होने वाला है। दीदी, बाहर चलकर बात करते हैं। ऋषिवर की निंद्रा में विघ्न आ जाएगा। चलिए। अदिति, तुम्हें लाज लज्जा, आत्मसम्मान, किसी भी बात का ध्यान है या नहीं? हमने ऐसा क्या कर दिया दीदी? अब ये भी मैं ही बताऊं? तुम पृथ्वी सम्राट की पुत्री होकर दासियों के करने का काम करती हो? नहीं दीदी, पति की सेवा करने से कोई स्त्री दासी नहीं बन जाती। और वैसे भी पति सेवा तो संसार का सबसे बड़ा पुण्य है, और ये पुण्य भाग्यशाली स्त्रियों को ही प्राप्त होता है। रहने दो, मुझे ये सब मत पढ़ाओ। अपने पति की सेवा करना हमारा धर्म ही नहीं, अधिकार भी है, और ये अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? तो ठीक है, मैं अभी जाकर ऋषिवर को जगाती हूँ और उन्हीं से तुम्हें मना कराती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। ऋषिवर की निंद्रा भंग मत कीजिए। तो फिर इसी समय मेरे साथ अपनी कुटिया में चलो। दीदी, हमने आज तक आपकी हर बात मानी है, परंतु इस आज्ञा को हम नहीं मान सकते। इस समय हम केवल आपके साथ इसीलिए जा रहे हैं ताकि आपके उग्र स्वभाव से ऋषिवर की निंद्रा में बाधा न बढ़ जाए।